गौसे आजम ने हमें क्या सिखाया रमजान के महीने में? तो चलिए इस इस्लामिक वीडियो में जानते हैं। रमजान का महीना था। बगदाद में सहरी का समय नजदीक था। हवा बहुत हल्की थी और पूरा शहर इबादत में लगा हुआ था। उसी वक्त गौसे आजम मस्जिद के अहाते में बैठे इबादत कर रहे थे। इतने में एक नौजवान नाम हारिस घबराता हुआ आया। उसने कहा, सरकार, 3 रातों से मेरे अब्बा की कब्र से अजीब सी हलचल सुनाई देती है। न रोशनी, न कोई आवाज, मगर दिल घबराता है। रमजान में ऐसा क्यों हो रहा है? गौसे आजम ने आज रात तुम मेरे साथ चलो। रमजान में कब्र की हालत वो नहीं रहती जो आम दिनों में होती है। सहरी से कुछ देर पहले गौसे आजम उस नौजवान के साथ कब्रिस्तान पहुंचे। कब्रों के बीच अजीब सा सुकून था। कहीं कोई आहट नहीं, लेकिन हवा में एक अदृश्य नूर महसूस हो रहा था। हारिस ने कांपती आवाज में कहा, यही है मेरे अब्बा की कब्र सरकार। गौसे आजम ने कहा, रमजान में कब्रों की हालत बदल जाती है। किसी का हिसाब आसान किया जाता है, किसी को अपने घर वालों की दुआ पहुंचती है और किसी को अपने किए अमल दिखाए जाते हैं। फिर वो धीरे से बोले, अगर इस कब्र में हलचल है तो इसका मतलब डर नहीं बल्कि कोई उम्मीद है। हारिस की आंख अचानक कब्र की मिट्टी में बहुत हल्का कंपन हुआ। न कोई रोशनी, न कोई आवाज, सिर्फ ऐसा लगा जैसे अंदर की रूह किसी बात का इंतजार कर रही हो। गौसे आजम ने अपना हाथ उठाया और दुआ पढ़ी, ए अल्लाह, अगर इस बंदा मोमिन को राहत की जरूरत है तो अपनी रमजान की रहमत इसमें उतार दे। दुआ खत्म होते ही हवा एक पल को थम गई। फिर कब्र से हल्की सी सुकून भरी ठंडक उठी। गौसे आजम मुस्कुराए, हारिस, तुम्हारे अब्बा को तुम्हारी दुआ की जरूरत थी। तुम रमजान में उनके लिए दुआ छोड़ बैठे थे और उनकी रूह बेचैनी में थी। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। गौसे आजम ने समझाया, रमजान में रूहें अपने घर वालों की दुआ का इंतजार करती हैं। जब औलाद दुआ नहीं करती तो रूह बेचैन होती है, मगर अल्लाह अपनी रहमत से उनको अपनी तरफ बुला भी लेता है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे अब्बा की बेचैनी तुम्हारी एक दुआ से खत्म हो गई। हारिस ने जमीन चूमकर कहा, सरकार, अब मैं हर रोज दुआ करूंगा। मैंने अपनी जिम्मेदारी भूल की थी। सहरी का वक्त हो चुका था। पंछियों की पहली आवाजें उठने लगी थीं। गौसे आजम ने कब्र की मिट्टी पर हाथ फेरा और कहा, रमजान की रातें सिर्फ रोजों और तरावीह के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी होती हैं जो कब्रों में आराम कर रहे हैं। हारिस ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसका डर अब कभी वापस नहीं आएगा। ये गौसे आजम का कहानी आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइएगा ये इस्लामिक वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नई इस्लामिक वीडियो में।